दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा, क्या कतर से कैंसिल जाने से पहले मुदीर को जानकारी देना पड़ता है? जी बिल्कुल जानकारी देना पड़ता है। मुदीर के बताने ही पर मंदूब को बोला जाएगा कतर आईडी कैंसिल करने के लिए। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि हाउस ड्राइवर अगर छुट्टी में आए और 4 महीना बाकी रहे इकामा एक्सपायर होने के लिए, तो इकामा एक्सपायर होने के बाद में न्यू वीज़ा में जा सकता है या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। जब तक आपका इकामा एक्सपायर नहीं हो जाएगा और आपका इकामा कैंसिल नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं जा सकते हैं। आपने यहाँ पर कहा है कि हाउस ड्राइवर, तो हाउस ड्राइवर को टोटल 2 साल अपनी कंट्री में वेट करना होगा, उसके बाद ही में नया वीज़ा इशू होगा। उससे पहले जाने के लिए आपको कफिल की तरफ से एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है भाई सीआईडी से कितने दिन में भेजते हैं आदमी को, खुद सीआईडी में जाए तो प्लीज बताना जरूर। तो इसका जवाब है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। उम्मीद है कि आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर में भेज दिया जाएगा अगर आप खुद को सीआईडी के अंदर में सरेंडर करते हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इसका ओनर इसकी सैलरी में से 500 रियाल कट कर लेता है। इसने अपने ओनर से कहा कि मुझे एनओसी दे दीजिए, मैं किसी दूसरी जगह चेंज करके काम करूंगा। तो इस भाई को एनओसी भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा है कि आपकी सैलरी से हर महीना 500 रियाल काट लिया जाता है, तो आप इस सूरत में लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, वरना आप सिचुएशन को देख करके अपने बारे में खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी टाइपिंग सेंटर में भी जाकर के इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि कतर में भी सामान का रेट ज्यादा हो गया है, हर चीज का रेट बढ़ गया है, खाने पीने की चीज पर पैसा बढ़ा दिया है, रोटी सबसे छोटा कर दिया गया है, हर चीज का पैसा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस मैटर में बलदिया से भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि वाकई ये सामान का रेट बढ़ा है या ये कि नहीं। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या कतर के अंदर सामान का रेट ज्यादा हुआ है या ये कि नहीं? क्योंकि इसके बारे में कतरी न्यूज़पेपर में कहीं पर भी देखने को कुछ नहीं मिला है। अगर आपको लगता है कि दुकान वालों ने इस प्राइस को अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, तो आप इस मैटर में बलदिया से हेल्प ले सकते हैं। बलदिया में जाकर कंप्लेन करेंगे तो वहां पर आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, भाई कतर में एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए कितना एज होना चाहिए? कम से कम 18 साल चाहिए। 18 साल से अगर एक दिन भी कम रहेगा तो कतर का वर्क वीजा इशू नहीं होता है। तो 18 साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका वीजा इशू हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। इस भाई का कहना है कि इस भाई ने अपने एक नेपाली आदमी को वर्क वीजा दिया है, वीजा भी प्रिंट हो चुका है। तो अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि नेपाल से कतर जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपने जिस नेपाली आदमी को वीजा दिया है उसको कहिए किसी एजेंट के पास में जाकर बातचीत करे, वो लोग डॉक्यूमेंट अरेंज करके उसको भेज सकते हैं। वरना जिस कंपनी में इस आदमी का वीजा निकला हुआ है वो कंपनी वाले नेपाल के अंदर में किसी मेन पावर से बातचीत करके इसके साथ में एग्रीमेंट बनाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको नेपाल एम्बेसी का भी चक्कर काटना पड़ेगा। इसमें आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है। आपने जिस कंपनी के अंदर में इस नेपाली भाई का वीजा निकाला है, अगर उसका नेपाल के अंदर में किसी मेन पावर के साथ में एग्रीमेंट बना हुआ है, तो आप अपने उस नेपाली बंदे को कहिए उस मेन पावर में जाने के लिए, मेन पावर वाले अपने तरीके से उसको भेज देंगे। वरना किसी एजेंट से बोलिए कांटेक्ट करने के लिए, वो लोग भी किसी तरह भेज देंगे। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, भाई शख्सी वीजा में सेम कफिल की कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है आईडी लगने से पहले? तो इसका जवाब है कि हाँ हो सकता है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एनओसी लेने पे कंपनी के तरफ से बोनस देता है कि नहीं, इसके बारे में रूल क्या है? तो इसका जवाब है कि आपको बोनस मिलना चाहिए। आप चाहें तो कैंसिल करके घर आएं या ये कि किसी दूसरी कंपनी में जाएं। जैसे ही आपका एग्रीमेंट पुरानी कंपनी के साथ में कैंसिल होता है तो आप बोनस के हकदार हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कतर में
में आपको कम से कम 1 साल होना चाहिए। 1 साल से पहले आप घर जाना चाहते हैं या किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप सर्विस ग्रेजुएटी EIA के बोनस का हकदार नहीं होंगे। आप चाहें तो चेंज करने के बाद भी पुरानी कंपनी से सर्विस ग्रेजुएटी EIA के बोनस को कलेक्ट करने के लिए लेने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। कतर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी सहूलत दी गई है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, गजा वालों को कुछ देना चाहते हैं तो कैसे दें, कहां जमा करें? तो इसका जवाब है कि आप मस्जिद के अंदर में जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं, उससे आप गाइड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपको कतर में बहुत सारी जगहों में मस्जिद के अंदर EIA के मस्जिद के गेट पर QR कोड नजर आ रहा होगा जो कि कतर चैरिटी के नाम से होगा, तो आप वहां पर भी QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। या इसी तरह मस्जिद के आसपास में कहीं पर कोई बॉक्स लगा हो जो कि गजा के नाम पर डोनेशन जमा कर रहा हो, तो वहां पर भी आप जाकर के जमा कर सकते हैं। आज का लास्ट कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर कतर ID एक्सपायर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा कि नहीं? तो इसका जवाब है कि होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।